हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जॉब प्रोफाइल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें सैलरी कितनी है, क्या क्या यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगे, ड्यूटी आवर्स कितना है, क्या स्टडी के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फैमिली लाइफ कैसी है और प्रमोशन आप कहाँ तक यहाँ पे पहुँच सकते हैं अगर आप दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं, और क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं और क्या फ़ायदा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ज्वाइन करने का। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं दोस्तों। 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे केवल 49 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, केवल 49 रुपए में 20 मॉक टेस्ट की सीरीज आपको मिलेगी। इसके अलावा टॉपिक वाइज आपको क्विज भी करवाएंगे, इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके से संबंधित टॉपिक होते हैं उनकी क्विज भी आपको मिलेंगी, और बहुत सारी अदर्स पीडीएफ भी आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप प्ले स्टोर से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, और लॉगिन जब करेंगे टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे सबसे ऊपर आपको एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो आप उसको बाई कर सकते हैं। हर 2 दिन के बाद आपको एक साथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर 2 दिन के बाद आपको एक मॉक टेस्ट हम अवेलेबल करवाएंगे, यानी दिसंबर की 15 तारीख तक आपको 20 मॉक टेस्ट हम आपको दे देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटी सी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग है वो कितने दिन की चलती है। ट्रेनिंग तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग है उसमें 9 महीने का तो आपका बेसिक पीरियड होता है। 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें आपकी बेसिक ट्रेनिंग चलती है। एक्चुअल में बेसिक आपकी 6 महीने की होती है, अगले 3 महीने में आपको पासिंग आउट की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो लगभग 9 महीने का आपका ट्रेनिंग टाइम रहता है। इसके बाद दोस्तों 1 महीने आपका कमांडो चलता है दोस्तों, 1 महीने इसी में इंक्लूड होता है, इसको हम कमांडो बोलते हैं। तो कुल मिला के लगभग 10 से 11 महीने यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम में चला जाता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग टाइम आपका लगभग 10 महीने का 11 महीने का रहता है दोस्तों। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद आपको बटालियंस या जो भी आपकी यूनिट है जहां भी आपकी पोस्टिंग होती है वो आपको वहां पे डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब बात करते हैं सैलरी क्राइटेरिया, क्योंकि जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी आप जानते हैं कि 14 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करूंगा तो क्या मैं आगे की सीजीएल की तैयारी या सीपीओ की तैयारी कर पाऊंगा, मेरे को स्टडी टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो नौकरी है सबसे शानदार नौकरी है। एज ए कांस्टेबल अगर आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस को देखेंगे, आर्मी को छोड़ दीजिए, बाकी सभी में मतलब टॉप की पोस्ट में ही आती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें सैलरी क्राइटेरिया की, तो जब आप ज्वाइन करेंगे, यानी जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, तो ज्वाइनिंग के बाद जो आपकी ट्रेनिंग के बाद की जो सैलरी होती है लगभग दोस्तों 44,000 रुपए बनती है। जी हाँ दोस्तों, 44,000 रुपए आपकी सैलरी, इसमें सारे अलाउंस मैंने मिला दिए हैं। ठीक है, 44,000 रुपए। आप दोस्तों 12वीं पास है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 12वीं की होगी, अभी भी 18 साल पूरा किया होगा, और वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लग जाते हैं। शुरुआत में ही आपको 44,000 रुपए की सैलरी मिलती है दोस्तों। अगर आप मान लीजिए बीएससी बीटेक एमटेक करते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, काम ढूंढेंगे, तो शुरुआत में आपको कोई भी कंपनी 25,000 से ऊपर सैलरी ऑफर नहीं करती है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस में आपको लगते ही, जब आपकी ट्रेनिंग टाइम में भी आपको लगभग 32 से 38,000 के आसपास सैलरी मिलती है, इनके बीच में। ठीक है, लेकिन जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है तो 44,000 रुपये आपकी सैलरी शुरू हो जाती है दोस्तों। और ये भी डिपेंड करती है कि किस एरिया में किस प्रकार की आपकी ड्यूटी है। तो ये सैलरी लगभग 42,000 से लेके 45,000 46,000 तक वेरी कर सकती है। तो एवरेज सैलरी आपकी 44,000 रुपये है। तो एक 12वीं पास लड़का, 18-19 साल का लड़का जो अभी भी नौकरी के लिए तैयार हुआ है, और शुरुआत में अगर उसकी सैलरी 44,000 रुपये है और दिल्ली पुलिस जैसी रेपुटेड आपको फोर्स मिल रही है, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो जो भी बच्चे जिनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, जो तैयारी करने में इतना जोश नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आप जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तैयारी को बीच में छोड़ के या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को कम करके अपनी तैयारी में समय लगाइए। जितना आप समय दे सकते हो अपनी तैयारी में, आने वाले एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, झोंक दीजिए अपने आप को, क्योंकि इससे बढ़िया नौकरी आपको नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये रही दोस्तों सैलरी की बात। आइए अब बात करते हैं, बात करें दोस्तों पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग आपकी कहाँ लगती है जब आप ट्रेनिंग खत्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली पुलिस के पास 8 बटालियन है।
ठीक है। बटालियंस एक प्रकार से जैसे पैरामिलिट्री फोर्स की बटालियन होती है वैसे बटालियन होती है, इनका अलग अलग काम होता है। कोई बटालियन जैसे कैदी को ले जाने में काम करती है, कैदियों से संबंधित काम करती है। कोई बटालियन है वो रिजर्व में रहती है, भैया इलेक्शन ड्यूटी, इलेक्शन करवाना है कहीं पे, दिल्ली में इलेक्शन आते हैं, बहुत सारे लेवल के इलेक्शन होते हैं तो उनमें उनकी ड्यूटी लगती है। बहुत सारी जैसे बटालियन है उनका जो काम रहता है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई गेम हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है तो उनमें उनकी सिक्योरिटी लगाई जाती है। तो बटालियंस का काम ये होता है, ठीक है। तो बटालियंस में भी आपको डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है दोस्तों, बहुत सारी दिल्ली पुलिस के पास ब्रांचेज हैं, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट संबंधित ब्रांच है, जैसे आपका क्राइम ब्रांच है, ठीक है, तो क्राइम ब्रांच में आपकी ड्यूटी लग सकती है, ठीक है। साइबर ब्रांच है, ठीक है, साइबर ब्रांच है, इसमें आपकी ड्यूटी लग सकती है। आपकी ड्यूटी थाने में लग सकती है, भैया थाना आपको मिल सकता है ना, थाने में आपको ड्यूटी मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे पीसीआर मिल सकती है, ठीक है, पीसीआर में आपकी ड्यूटी लग सकती है, या ट्रैफिक में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका बटालियंस तो हो ही गया है। इसके अलावा दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, ठीक है, जिसमें इसमें क्या काम होता है दोस्तों, सैलरी से संबंधित है। आपकी जो सर्विस बुक है, ठीक है, सर्विस बुक से संबंधित जो रिकॉर्ड रखने का जो काम है वो एडमिन ब्रांच करती है। तो इनमें से कहीं पे भी आपको डिप्लॉय किया जा सकता है, ठीक है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इन सभी में आपकी ड्यूटी लग जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ड्यूटी आवर्स कितना होता है। तो नॉर्मली जो ड्यूटी आवर्स होता है 8 घंटे का होता है, 8 घंटे ड्यूटी करिए और रेस्ट करिए। लेकिन अगर ड्यूटी, मैंने सुना है, बच्चों से पूछा है जो हमारे लगे हुए हैं पीछे, और बहुत सारे मेरे साथी जो कांस्टेबल काम करते हैं, 12 घंटे की अगर आपकी ड्यूटी लग रही है कहीं पे, ये सबसे बेस्ट आपका टाइम आवर्स रहता है। ये भी सही है लेकिन ये बेस्ट रहता है, क्यों? क्योंकि जब आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो भैया 24 घंटे का आपको रेस्ट मिलता है। 12 घंटे की ड्यूटी कीजिए और 24 घंटे का रेस्ट कीजिए। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं आगे जाके सीपीओ की तैयारी करूंगा, सीजीएल की तैयारी करूंगा, यूपीएससी की तैयारी करूंगा, तो आपके लिए ये ड्यूटी आवर्स सबसे बढ़िया रह सकता है कि भैया आज आप मान लीजिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी की, तो आपको आज की रात मिल जाएगी और कल का दिन मिलेगा पूरा, ठीक है। तो 12 घंटे की ड्यूटी के बाद 24 घंटे का रेस्ट है, तो रात में आप अपनी नींद पूरी कर सकते हो और अगला जो दिन है उसको आप अपनी स्टडी में लगा सकते हो। तो अल्टरनेट डे पे आप अपनी स्टडी को शेड्यूल कर सकते हो और अपने टास्क को पूरा करके आगे की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये भी ड्यूटी आवर बहुत अच्छा है। डेली 8 घंटा ड्यूटी कीजिए, 16 घंटे आपके पास है। लेकिन दोस्तों 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, 8 घंटे की नींद लेंगे तो लगभग 4-5 घंटे इधर चला, तो उसमें स्टडी आवर्स आप डेली बेस पे 2-3 घंटे ही दे पाएंगे। लेकिन इसमें दोस्तों पूरा दिन आपके पास रहेगा, ठीक है। तो ये ड्यूटी आवर्स बहुत बढ़िया रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपका ड्यूटी आवर्स ये रहता है, कई बार स्पेशल इवेंट आ जाते हैं, जैसे कोई रैली है, कोई इलेक्शन का टाइम है, या कोई गेम हो रहा है, आईपीएल है, या वर्ल्ड कप से संबंधित है, या कोई जैसे राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इस प्रकार के इवेंट होते हैं। उसमें कई बार आपको 12 से 14 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ जाती है, तो उतना रेस्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसे सम्मेलन हुआ, G20 का सम्मेलन हो, तो उसमें ड्यूटी 12-12 घंटे की सबकी लग जाती है। तो वो एक एक्सपेक्शन केस है। नॉर्मल जो डे होते हैं उनमें ड्यूटी आपकी या तो 8 घंटे की लगती है या 12 घंटे की लगती है, तो ड्यूटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। बात करें दोस्तों फैमिली लाइफ क्या है, तो फैमिली लाइफ फॉर गर्ल्स, अगर गर्ल्स की मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। जो लड़कियां दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करती हैं उनको ज़्यादातर को ऑफिस ही मिलते हैं, यानी ब्रांचेज में उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो ऑफिस का काम होता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, या 9 से 5 तक आपकी ड्यूटी रहती है। अपना ड्यूटी कीजिए, खत्म कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फैमिली लाइफ आप आराम से शेड्यूल कर सकते हो। आपको क्वार्टर मिलते हैं, क्वार्टर नहीं लेना चाहते तो अपने बेस पे आप कोई फ्लैट ले सकते हैं किराए पे। उसके लिए हाउस रेंट जो है दिल्ली पुलिस प्रोवाइड करवाती है। तो दिल्ली में ही रह के बहुत सारे फ्लैट होते हैं, बहुत सारे रूम मिल जाते हैं, तो आप फैमिली को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और जी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जितना भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे हॉस्पिटल है, जैसे मान लीजिए परिवार के किसी भी सदस्य को कोई दिक्कत है, तो दिल्ली के जितने भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल हैं आप उनमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे कितनी भी तगड़ी बीमारी हो, कैसी बीमारी हो, फ्री इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हवाई जहाज में अगर आपको ट्रैवल करना है कहीं, तो उसमें भी आपको इनसे कंसेशन मिलता है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ठीक है। यानी किराए में आपको कंसेशन मिल जाएगा, या हो सकता है कि कोई टिकट, जैसे 4 टिकट लेंगे तो एक आधी टिकट आपको वहां पे फ्री
ऑफर हो जाती है। तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, क्वार्टर आपको मिलते हैं, अपने बेस पे भी आप ले सकते हो, तो बहुत बढ़िया फैमिली लाइफ है। आप फैमिली को साथ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में ही आपकी ड्यूटी रहती है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बात करें स्टडी टाइम, तो स्टडी टाइम मैंने कहा कि बहुत बढ़िया तरीके से मिलता है। 12 घंटे की आप ड्यूटी करेंगे, ठीक है, तो आपको 24 घंटे का रेस्ट मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे 3 जवान हैं, उनको एक स्पेशल पोस्ट दे दी जाती है, भैया यहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी। जैसे राष्ट्रपति भवन है, संसद है, ठीक है, बहुत सारे वीआईपी हाउस हैं, उनमें दिल्ली पुलिस की ड्यूटी लगती है। तो उसमें क्या होता है कि 3-4 जवान वहाँ पे फिक्स कर दिए जाते हैं। तो भैया 6-6 घंटे के रोटेशन पे अपनी ड्यूटी करते रहिए, बाकी अपना स्टडी टाइम में लगाते रहिए, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, स्टडी टाइम अच्छे से निकल जाता है। और बहुत सारे कांस्टेबल ऐसे लेते हैं दिल्ली पुलिस में, जो कांस्टेबल रहते रहते आपने सुना होगा आईएएस भी क्वालिफाई किया है, आईपीएस भी बने हैं, सब इंस्पेक्टर सीपीओ के तहत, तो डिपार्टमेंटल भी आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारा टाइम मिलता है, बस मैनेज करने की दिक्कत होती है कि भाई आप पूरे दिन घूम रहे हो, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तब तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे की तैयारी करना चाहते हो, स्टडी टाइम बहुत अच्छे से मिलता है और बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो, तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। बात करें दोस्तों प्रमोशन की, तो प्रमोशन एज ए कांस्टेबल आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एज ए कांस्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब करते ही हैं कांस्टेबल। अब कांस्टेबल के लगभग 12 साल बाद, ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो बता रहा हूं, 12 साल बाद आप हेड कांस्टेबल जीडी बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों प्रमोशन बहुत स्लो होता है दिल्ली पुलिस में। तो आप हेड कांस्टेबल का मतलब यहां पे फित्ती होती है लाल लाल, आपने देखा होगा एक बार, तो वो लगती नहीं है, वो लगने में टाइम लग जाता है। लेकिन आपकी सैलरी हेड कांस्टेबल से संबंधित जो इंक्रीमेंट्स होते हैं, जो सैलरी प्रमोशंस होते हैं, वो सारे के सारे 12 से 14 साल के बाद लग जाते हैं हेड कांस्टेबल जीडी के आपके, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तो अगली जो प्रमोशन होती है वो एएसआई पे होती है, और उसके बाद अगली प्रमोशन सब इंस्पेक्टर होती है। तो जब आप जैसे कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं दिल्ली पुलिस में, तो जब आप रिटायर आएंगे, जैसे मान लीजिए कोई 20-22 साल का लड़का है, तो जब रिटायर आएगा तो मैक्सिमम दोस्तों एसआई तक पहुंचता है, ठीक है। 80% जो जवान होते हैं वो एएसआई तक ही पहुंचते हैं। 10% 20% जो सब इंस्पेक्टर, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जिसने 18 साल हुआ है अभी, और अभी 19 साल का हुआ है और उसने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लिया, तो वो बच्चा सब इंस्पेक्टर तक पहुंच जाता है आराम से। लेकिन दोस्तों घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास चांस मिलते हैं। जैसे 3 साल की रेगुलर सर्विस कर ली, 3 साल की आपने सर्विस कर ली, इसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, तो डिपार्टमेंटल आप एसआई बन सकते हो, ठीक है, या आप सीपीओ के तहत जा सकते हो एसआई बन के। तो आपके पास बहुत सारे मौके आगे बढ़ने के। तो आप डिपार्टमेंटल पहले हेड कांस्टेबल बन सकते हो, डिपार्टमेंटल फिर एसआई बन सकते हो, फिर डिपार्टमेंटल डीएसपी तक बन सकते हो। वो आपकी कैपेबिलिटी और कैलिबर पे डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रमोशन नॉर्मली जो दिल्ली पुलिस में होता है वो स्लो है, क्योंकि वैकेंसी इतनी नहीं रहती है। तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में ही लगभग 15 साल लग जाते हैं। लेकिन आपकी सैलरी जो है 12 से 14 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार हेड कांस्टेबल आपने जैसे 5, 7 से 9 साल कंप्लीट कर लिए तो एएसआई स्टार्ट हो जाएगा, फिर उससे 5 से 7 साल बाद एसआई की सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाती है। प्रमोशन थोड़ा सा इसमें स्लो होता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली पुलिस की ड्यूटी बहुत शानदार होती है। जैसे कोई स्पेशल ऑपरेशन है तो ऑपरेशंस में आपकी ड्यूटी लगती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल थी, जिसने दूर दूर जा जाके स्टेटों में घूम घूम के बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का काम किया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के बहुत सारी बढ़िया आपको मतलब ड्यूटीज ऑफर होती हैं। इसके अलावा थाने में आप ऑफिशियल काम करते हैं, ठीक है, मुंशी बना दिया जाता है या देख रेख का काम करना होता है, तो बहुत बढ़िया ये जॉब है, ठीक है। ट्रैफिक में ड्यूटी लगती है तो अच्छे खासे पैसे छाप के लाते हैं लोग बाग, ठीक है। तो बहुत बढ़िया जॉब है। जो भी कैंडिडेट, जो भी आप में स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया ये जॉब रहेगी एज ए कांस्टेबल। ऑल इंडिया जितनी भी पैरामिलिट्री और पुलिस की फोर्स हैं, उनमें टॉप की जो पोस्ट होती हैं 3-4 ही हैं। जैसे चंडीगढ़ पुलिस है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल भी सैलरी क्राइटेरिया में दिल्ली पुलिस से भी आगे है, लेकिन उससे जस्ट नज़दीक ही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाएंगे तो उससे अच्छा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।